नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि शनिदेव है 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है कैसा रहने वाला है, और सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हमारे कुंभ राशि के अंदर XYZ कोई भी प्लेनेट है उसके ऊपर से जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो हमें कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं, और किसी भी तरह के हमें नेगेटिव रिजल्ट ना मिले तो उससे बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज अपन कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शनिदेव है स्वयं क्रम के कारक है, और शनिदेव अगर किसी भी ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो ओवरऑल जो चेंजेस है या फिर बदलाव है, किसी भी तरह का इफेक्ट है, वो अपने को कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनिदेव का जो ट्रांजिट है सभी ग्रहों के ऊपर से अपन नेगेटिव नहीं मान सकते, नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि बात करें अपन कि शनिदेव है वो अगर ट्रांजिट कर रहे हैं बृहस्पति देव के ऊपर से। अब बृहस्पति देव अपने को पता है कि सबसे अच्छे ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह इनको माना जाता है, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो बृहस्पति देव से कनेक्ट अपन करते हैं। समृद्धि है, किसी भी तरह की अच्छी वृद्धि है, वो अपन बृहस्पति देव से कनेक्ट करते हैं। भाग्य की स्थिति है वो बृहस्पति देव से देखते हैं। किसी भी तरह की गाइडेंस है वो अपन बृहस्पति देव से देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव है अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर 11 नंबर जो राशि है उसमें अगर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलने वाले हैं कि शनिदेव कर्म के कारक है, बृहस्पति देव है समृद्धि के कारक है, बृहस्पति देव भाग्य के कारक है। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर विस्तार होने वाला है, उसके अंदर पॉजिटिव तरीके से वृद्धि होने वाली है, उसके अंदर आपका भाग्य है आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। ओवरऑल हर तरीके से आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है 11 नंबर राशि के अंदर, और उसके ऊपर से जब शनि देव ट्रांजिट करेंगे तो हर तरीके से ये आपको सक्सेस देने वाला रहेगा। तो बृहस्पति देव के ऊपर से जब शनि देव ट्रांजिट करेंगे तो अपने को किसी भी तरह का नेगेटिव रिजल्ट अपन नहीं मान सकते कि अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव की जो भी प्रोफेशन है, यानी कि ज्ञान से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम है, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की टीचिंग से जुड़ा हुआ काम है, या फिर ज्ञान से अपन ये मान सकते हैं ज्ञान कोई भी सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का प्रोफेशन है, उन सभी के अंदर अपने को सक्सेस मिलने वाली है। अब बात करते हैं अपन दूसरे ग्रह की, यानी कि बृहस्पति देव है उनकी जगह आपके शुक्र देव की बात करते हैं अपन। अब शुक्रदेव है, शुक्रदेव की बात करें अपन तो शुक्रदेव है उनसे अपन सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं फाइनेंस की स्थिति, यानी कि जो फाइनेंशियल स्थिति है वो अपन शुक्रदेव से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि शनिदेव है वो कर्म कारक है, शुक्रदेव है उनसे अपन फाइनेंस स्थिति है वो कनेक्ट करते हैं। और जो कालपुरुष की कुंडली है वो अपन देखें तो बृहस्पति शुक्रदेव है उनके पास आती है 2 नंबर राशि, यानी कि जो वृषभ राशि है जो धन भाव को रूल करती है। शनिदेव की देखिए अपन तो वो कर्म कारक है, और 11 नंबर जो राशि है जो अपनी डिजायर्स महत्वाकांक्षाएं पूरी करती है वो राशि आती है। तो कहीं ना कहीं जो 11वें घर का, दूसरे घर का और 10वें घर का जो इन्वॉल्वमेंट बता रही है, यानी कि जो शनिदेव है शुक्रदेव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो हर तरीके से अपने को फाइनेंशियली अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्रदेव है वो फाइनेंस है, शनिदेव है वो कर्म है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के शुक्र ग्रह के ऊपर से शनिदेव ट्रांजिट करने वाले हैं तो अगले 2.25 साल तक उस व्यक्ति को अपन ये मान सकते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति उसकी बहुत अच्छी रहने वाली है। धनागमन के जो भी अपन स्रोत है वो बहुत अच्छे होने वाली है, कैश फ्लो है बहुत अच्छे से रहने वाला है। अब शुक्रदेव है कब नेगेटिव रिजल्ट देंगे? सबसे पहले तो शुक्रदेव के जो भी प्रोफेशन है उनके अंदर भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। अब शुक्रदेव है उनसे अपन देखते हैं जितने भी ब्यूटी से जुड़े जितने भी प्रोफेशन है, जितने भी प्रोडक्ट है वो अपन शुक्रदेव से कनेक्ट करते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका प्रोफेशन है, यानी कि कंफर्ट से जुड़ा हुआ, लग्जरी से जुड़ा हुआ, या फिर जितने भी ब्यूटिशियन है, जितने भी ब्यूटी से जुड़े प्रोडक्ट है उनसे जुड़ा हुआ अगर आपका प्रोफेशन है तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा और देखिए शुक्रदेव है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि शुक्रदेव कब आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, या फिर ये ट्रांजिट है जो शुक्रदेव से ऊपर शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं ये कब आपको नेगेटिव रिजल्ट देने पे मजबूर हो जाएगा या फिर नेगेटिव देगा। सबसे पहले अगर आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं, या फिर शुक्रदेव की स्थिति है आपके चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह है वो पीड़ित है। अगर शुक्र ग्रह पीड़ित अवस्था के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिट है इस ट्रांजिट के अंदर शनिदेव तो कर्म के कारक है, शुक्रदेव है उनसे अपन फीमेल है, महिलाएं हैं वो कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी आपके सहकर्मी हैं, जो भी आपके साथ करने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वही आपकी छवि को धूमिल कर देगी। आपकी अपन ये मान सकते हैं कि छवि है उस पर जो लांछन लगाने का काम रहेगा वो कहीं ना कहीं महिलाओं का रहेगा। तो शुक्रदेव अगर पीड़ित अवस्था में है तो आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। गाय है उसको कुछ ना कुछ आप खिलाते रहे, ये इसकी आप रेमेडीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सूर्य देव की। अगर आपके 11 नंबर राशि है उसमें सूर्य देव की प्लेसमेंट है तो क्या क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन सूर्य देव है
वो शनि की और इनकी आपस में मतलब मित्रता नहीं बताई गई है, यानी कि अच्छे संबंध नहीं बताए गए हैं। तो सूर्य देव है, सबसे पहले तो वहां पर वैसे भी कंफर्टेबल है नहीं। सूर्य देव है वो है गवर्नमेंट के कारक। सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं अपन। तो सूर्य देव गवर्नमेंट के कारक है, शनि देव स्वयं कर्म के कारक है। तो आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट चाह रहे थे, यानी कि आप चाह रहे थे मैं किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जा रहा हूं, या फिर किसी भी तरह का मुझे टेंडर चाहिए, किसी भी तरह का एप्लीकेशन उसके अंदर फिल करने जा रहा हूं। ओवरऑल कैसे भी देखिए, आपका गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट आप चाह रहे थे प्रोफेशन के अंदर, तो ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करेगा कि आपके गवर्नमेंट में आपका किसी न किसी तरह से करियर को लेकर इन्वॉल्वमेंट हो जाए। लेकिन अगर अपन देखें कि सूर्य देव की स्थिति अच्छी नहीं है अपने चार्ट के अंदर, तो क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो सूर्य देव है गवर्नमेंट के कारक है, सूर्य देव है पिता के कारक है, तो पिता का स्वास्थ्य आपके गड़बड़ हो सकता है। सूर्य देव है उनसे अपन जितने भी हाई ऑथोरिटी है, जितने भी जिम्मेदारियां हैं, या फिर वो सारी चीजें कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर आपके जो भी सीनियर है उनके साथ में आपके तालमेल खराब हो जाएंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। आपके घर में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है जो भी जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। आपके पिताजी है उनके प्रोफेशन के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। पिताजी के अपन ये मान सकते हैं कि कार्य क्षेत्र के अंदर दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपके नेगेटिव हो सकती है अगर सूर्य देव की स्थिति है आपके चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है। अब अपन देखें कि सूर्य देव है, ये जो ट्रांजिट है ये अपने को अच्छे रिजल्ट दे, तो उसके लिए क्या क्या चीजें अपन ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो सूर्य देव है उनसे अपन कमिटमेंट देखते हैं, यानी कि सूर्य देव ने जो कमिटमेंट कर दिया उसी पे वो रहते हैं। तो आपको कमिटमेंट का पक्का बने रहना है, यानी कि आपने किसी भी तरह का कमिटमेंट कर लिया कि मुझे ये काम है, इतनी बजे करना है, इसी टाइम पे करना है, इसी जगह पे करना है, तो वो आपको कर ही रहना है, यानी कि जो कमिटमेंट कर लिया आपको करके रहना है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट से जितनी भी चीजें हैं वो अपन सूर्य से कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सूर्य जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी, यानी कि सरकारी कर्मचारी है, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके साथ में रिलेशन है आपके अच्छे होने चाहिए। आपके पिता के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, आपके जो भी सीनियर है उनके साथ में रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। अगर ये सारी स्थितियां आपके साथ में सही है तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। अब बात करते हैं अपन अगले ग्रह की, यानी कि आपके बुध देव है, उनकी प्लेसमेंट है 11 नंबर, यानी कि कुंभ राशि के अंदर है। अब बुध देव है उनके ऊपर से जब शनि देव ट्रांजिट करेंगे, इसका भी देखें तो अपन ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट ही अपने को मिलने हैं। बुध देव है उनसे अपन किसी भी तरह की कम्युनिकेशन है, अपनी जो वाणी है, किसी भी तरह की नेटवर्किंग है, किसी भी तरह का बिजनेस है, वो अपन बुध देव से कनेक्ट करते हैं। शनि देव है वो है आपके कर्म के कारक। इसका मतलब क्या है कि बुध देव के ऊपर से जब शनि देव ट्रांजिट करेंगे, तो आपके साथ में सीधी सीधी जो घटनाक्रम होनी है वो ये होनी है कि आप अगर किसी भी तरह की जॉब कर रहे थे, तो आप प्लानिंग करोगे कि इस टाइम पीरियड के अंदर मैं खुद का स्टार्टअप कर लूं, नया बिजनेस है वो स्टार्ट कर दूं। या फिर आपका काम है मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ था, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। या फिर आपका काम है कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि कॉमन सेंस से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका काम है वाणी से जुड़ा हुआ है, आपका काम टीचिंग से जुड़ा हुआ है, आपका काम राइटिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। अब बुध देव का देखें तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि आप कुछ नया स्टार्टअप करेंगे इस टाइमिंग के अंदर, या फिर कुछ ना कुछ नया बिजनेस नया स्टार्टअप करने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर कर रहेंगे। अब देखते हैं अपन दूसरे ग्रह की कि बुध देव है उनकी जगह अगर कोई नया ग्रह, यानी कि चंद्रमा आपके 11वें राशि के अंदर उनके प्लेसमेंट हो और उसके ऊपर से शनि देव ट्रांजिट करेंगे, तो क्या क्या इफेक्ट अपने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि अगर चंद्रमा के प्रोफेशन से जुड़कर आप काम कर रहे हो तो 100% आपको सक्सेस मिलनी है। अब चंद्रमा के प्रोफेशन कौन से हैं? चंद्रमा से अपन जितने भी लिक्विड चीजें हैं वो अपन चंद्रमा से कनेक्ट करते हैं, यानी कि लिक्विड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका प्रोफेशन है, किसी भी तरह का रेस्टोरेंट है उससे जुड़ा आपका किसी भी तरह का प्रोफेशन है, किसी भी तरह का टूर ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ आपका काम है या फिर प्रोफेशन है, तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा चंद्रमा है उनसे अपन मन की कनेक्टिविटी देखते हैं, मन की स्थिति देखते हैं, यानी कि मन से जुड़ा हुआ अगर आपका प्रोफेशन है तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। अब चंद्रमा है मन के कारक है, शनि देव है कर्म के कारक है। अब इसके साथ में एक घटनाक्रम और बनेगा। सबसे पहले तो यह है कि चंद्रमा के ऊपर से शनि देव जब भी ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति है उसके शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा मन है और शनि देव की अपन बात करें तो शनि देव है कर्म है, चंद्रमा है अपन पता है अपने को 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं, वही शनि देव है 2.5 वर्ष लगा देते हैं राशि परिवर्तन के लिए। तो एक तरफ तो बिल्कुल स्लो ग्रह है, एक तरफ बिल्कुल फास्ट ग्रह है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको अपन ने ज्योतिष के अंदर विष योग मान रखा है। तो ये आपके ऊपर जो ओवरऑल देखें तो क्या इफेक्ट डालेगा, ओवरऑल ये आपके डिप्रेशन की स्थिति बना देगा। अब डिप्रेशन कैसा, डिप्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके कर्म को लेकर आपके माइंड के अंदर
अपन ये मान सकते हैं कि थॉट्स आते रहेंगे, आपका माइंड है एक जगह रुक जाएगा, किसी भी थॉट्स को लेकर डिप्रेशन की स्थिति आपके साथ में बन जाएगी। अब उस थॉट्स को लेकर अगर पॉजिटिव तरीके से आप काम करते हैं तो ये डिप्रेशन सही है। अब उस थॉट्स पर आप किसी भी तरह की एक्शन नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का काम नहीं करते हैं, किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपके साथ में डिप्रेशन की स्थिति है, या आपके जो ट्रांजिट है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इसके अलावा और देखिए अपन, तो चंद्रमा है उसे अपन किसी भी तरह की ट्रेवलिंग देखते हैं, और शनि है वो कर्म के कारक है, और चंद्रमा है उनसे मन की स्थिति देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपका माइंड कहेगा कि अपन जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, जो भी काम कर रहे हैं, अपन जॉब चेंज कर लेते हैं, इसे बदल लेते हैं, या फिर कोई और काम स्टार्ट कर लेते हैं। अब चंद्रमा है आपके डिप्रेशन की स्थिति ना बने, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो आप ना छोड़ें, उसमें काम करते रहें। तो उससे बचने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी तरह का नया काम आपको स्टार्ट करना है तो उस ट्रांजिट के हिसाब से कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं। चंद्रमा है उनसे अपन छोटी यात्राएं देखते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी तरह का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यात्राओं का उसमें किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप प्रोफेशन किसी भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अब आपको कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह की यात्रा का इन्वॉल्वमेंट अपने हो जाए। अगर यात्राएं होती रहेगी तो दोनों ग्रहों की एनर्जी है सही से यूटिलाइजेशन होता रहेगा, और ये जो ट्रांजिट है आपके लिए हर तरीके से पॉजिटिव वर्क करता रहेगा। ये बात कर ली अपन ने चंद्रमा की। अगर चंद्रमा नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो आपको छोटी छोटी यात्राएं करते रहना है, या फिर नया आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया प्रोफेशन चूज करने जा रहे हैं, तो इस ट्रांजिट तक अगले 2.25 साल तक अपने को आपको वही प्रोफेशन चूज करना है जिसमें कहीं ना कहीं यात्राओं का इन्वॉल्वमेंट होता रहे। अब बात करते हैं अपन कि चंद्रदेव है उनकी जगह आपके प्लेसमेंट हो जाए राहु देव की। अब राहु देव है उनसे अपन देखें तो राहु देव से अपन देखते हैं कि जितनी भी किसी भी तरह की अनसिक्योरिटी है वो अपन राहु देव से देखते हैं, किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी है वो राहु देव से देखते हैं, किसी भी तरह का इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है वो अपन राहु देव से देखते हैं, या फिर ऐसा काम जिसके लोगों ने सोचा ही नहीं है, किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की है, वो भी काम अपन राहु देव से कनेक्ट करते हैं। विदेश से जुड़े जितनी भी चीजें, विदेश से जुड़े काम है वो अपन राहु देव से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव क्या हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह का विदेश सेटलमेंट चाह रहे थे, विदेश के जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो ये ट्रांजिट आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। यानी कि जो जो विदेश सेटलमेंट का चाह रहे थे, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, फॉरेन ट्रिप चाह रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे थे, उसको ये जो ट्रांजिट है पूरा सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा और देखिए, अगर आपका काम है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, यानी कि आप यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, अपन कैसे भी देख लें कि आपका काम है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रांजिट आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी है जितने भी, उससे जुड़ा हुआ अगर आपका प्रोफेशन है तो ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट करने वाला है। अब इन सभी कामों के अंदर ना तो अपने विदेश का है, नई नई टेक्नोलॉजी का काम है, ना इंटरनेट का काम है, तो राहु देव अपने को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। राहु देव है अनसिक्योरिटी के कारक, यानी कि आपके मन में है भय की स्थिति बन जाएगी, आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं ये जो जॉब कर रहा हूं इसमें इससे मुझे निकाल ना दिया जाए, मैं ये जो बिजनेस कर रहा हूं, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं मैं बैकफुट पे ना आ जाऊं, या फिर मेरे जो कंप्यूटर है वो मुझे पीछे ना छोड़ दे। ओवरऑल आपके मन में स्थितियां ऐसे बन जाएगी, कहीं ना कहीं डर की भावना, असुरक्षा की भावना है वो जनरेट होने लग जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अनसिक्योरिटी की भावना है वो आपके माइंड में ना रहे। राहु देव है उनकी भी डार्क एनर्जी है, शनि देव है उनकी भी डार्क एनर्जी है, दोनों का अगर साथ में अपन कॉम्बिनेशन कर लें तो धुआं है वो दोनों से अपन कनेक्ट करते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपके घर के पास में जो भी शिवालय है उसमें रेगुलर आपको जलाभिषेक कर, या फिर जो भी आप अभिषेक चाह रहे हैं वो अभिषेक कर आपको रेगुलर धूप बत्ती वहां पर जलानी है। अगर ये करते रहते हैं तो राहु देव शनि देव दोनों की एनर्जी सही से यूटिलाइज होती रहेगी, और आपके लिए ये जो ट्रांजिट है पॉजिटिव इफेक्ट डालने वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं कि राहु देव है उनकी जगह अगर 11 नंबर राशि में प्लेसमेंट हो जाए केतु देव की, केतु देव की प्लेसमेंट है तो अपने को क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे खतरनाक इसकी इस ट्रांजिट को अपन मानते हैं, क्योंकि केतु देव है वो मुक्ति के कारक है, मोक्ष के कारक है, शनि देव है वो कर्म के कारक है, केतु देव है उनसे किसी भी तरह की ब्लॉकेज है या फिर किसी भी तरह की रुकावट है, बाधा है, वो अपन देखते हैं। केतु देव है डिटेचमेंट के कारक है, अलगाव के कारक है, शनि देव कर्म के कारक है। अब क्या स्थितियां बननी है, सीधी सी कहानी यह है कि आप जिस प्रोफेशन के अंदर है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपका माइंड ये कहेगा कि ये काम मैं छोड़ देता हूं, या फिर मुझे तो किसी भी तरह का काम ही नहीं करना है। ये सारी स्थितियां आपके साथ में बन सकती है, यानी कि आपका जो भी काम है उसके अंदर आपका काम में मन लगना बंद हो जाएगा। आपके माइंड में ये रहेगा कि इस प्रोफेशन को चेंज कर लेता हूं, उस प्रोफेशन के अंदर चला जाता हूं, या फिर एक प्रोफेशन है जिसको आप 10 से 15 साल से कर रहे थे उसमें भी आपका मन लगना बंद हो जाएगा। आप कहोगे कि इस प्रोफेशन को छोड़ देता हूं, या फिर आपकी जॉब से आपको खुद को निकाल दिया जाए, उसके अंदर
ब्लॉकेज आ जाए, ब्रेक आ जाए, या फिर अपन कैसे भी मान सकते हैं कि आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर पूरी की पूरी ब्लॉकेज आ जाए, कस्टमर फ्लो है पूरा खत्म हो जाए, या फिर फाइनेंशियली है पूरा आप डाउन चले जाए। ओवरऑल देखें तो इसको अपन अच्छा नहीं मान सकते, लेकिन कुछ स्थितियों के अंदर ये भी आपके लिए गोल्डन रहता है। किन के लिए गोल्डन रहता है? अगर आपका प्रोफेशन है केतु से जुड़ा हुआ है, अब केतु है उनसे अपन रूट्स कनेक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी काम है उसकी जो गहराई है वो अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी रूट्स है यानी कि जो कल्चर से जुड़े हुए प्रोफेशन है, जैसे कि अपन देखते हैं कि किसी भी तरह का सिलाई से जुड़ा हुआ काम है, किसी भी तरह का योगा टीचर का काम है, या फिर योगा से जुड़ा हुआ काम है, किसी भी तरह का आयुर्वेदा से जुड़ा काम है, किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि सिलाई हो गया, आयुर्वेदा हो गया, योगा टीचर हो गया, किस तरह का ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम है, या फिर केतु देव है उनके पास जैसे दिमाग नहीं है, उनके पास केवल जैसे धड़ है और धड़ में केवल जैसे हृदय है। तो हृदय की बात करें तो अगर किसी भी तरह का प्रोफेशन है आपका, उसमें अगर आप डूबकर काम कर रहे हो, दिल लगाकर काम कर रहे हो, आप पूरी जान झोंक रहे हो, आप बुद्धि नहीं लगा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो उस काम से, मन से कर रहे हो, तो 100% आपको सक्सेस मिलनी है। या फिर आपका आयुर्वेदा का काम है, या फिर आपका किसी न किसी तरह से राइटिंग का आपके काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह का योगा का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर अपन देखें तो ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ अगर आपके प्रोफेशन नहीं है तो उसके अंदर आपके रुकावटें आने वाली है, ब्लॉकेज आने वाली है, दिक्कतें आने वाली है। उनसे बचने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? पहली रेमेडी तो वही है, केतु देव है उनकी भी डार्क एनर्जी है, शनि देव उनकी भी डार्क एनर्जी है, तो आपके पास घर के आसपास में जो भी शिवालय है उसमें आप जाना स्टार्ट कर दें, रेगुलर अभिषेक करें और धूप बत्ती या रेगुलर आप जलाना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा और देखें तो केतु देव है रूट्स, यानी कि अपने जो भी कल्चर है, रीति रिवाज है, अपनी जो भी संस्कृति है, उनको नहीं छोड़ना है, उनसे जुड़े रहना। आपके जो भी पूर्वज है, पितृ है, उनसे आपको जुड़े रहना, उनका आशीर्वाद आपको रेगुलर लेते रहना। हर अमावस्या का पितरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप डोनेट करते रहे, उनको समर्पित कर कर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी है वो आपको करते रहना है। इसके अलावा केतुदेव उनसे अपन जड़े देखते हैं तो आप गार्डनिंग है वो कर सकते हैं। केतुदेव से राइटिंग देखते हैं तो रेगुलर आप राइटिंग कर कर केतुदेव की एनर्जी है उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और देखिए अपन तो केतुदेव है उनसे अपन मंदिर के ध्वजा है वो कनेक्ट करते हैं, यानी कि आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर है उसमें अगर ध्वजा पुरानी हो चुकी है तो उस ध्वजा को आप बदल सकते हैं, मंदिर में ध्वजा आप चढ़ा सकते हैं। आसपास में जो भी कोई पुराना मंदिर है जिसमें अपन ज्यादा देख रेख नहीं होती है तो उसकी आप ध्वजा है वो आप बदल सकते हैं। इससे केतु की एनर्जी है पॉजिटिव यूटिलाइज होती रहेगी। इसके अलावा और देखिए तो केतुदेव से कुत्ते को कनेक्ट करते हैं, तो कुत्ते को आप कुछ ना कुछ खिलाते रहे। केतुदेव है उनसे भगवान गणेश है उनको कनेक्ट करते हैं, तो गणेश जी की आप रेगुलर आराधना कर सकते हैं। उनके मंत्र जाप है, किसी भी तरह का स्तोत्र जाप है, रेगुलर उनको दुर्वा अर्पित कर कर आप केतुदेव है उनकी एनर्जी का सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन की 11 नंबर जो राशि है उसके अंदर केतु देव की जगह आपके प्लेसमेंट हो जाए शनि देव की, यानी कि ये जो स्थिति है ये अपन देखते हैं करीब करीब 28 से 30 साल के बीच में। अब शनि देव के ऊपर से जब शनि देव ट्रांजिट करेंगे तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलने हैं या फिर क्या क्या रिजल्ट अपने को मिल सकते हैं। इस स्थिति के अंदर देखें तो शनिदेव शिवम कर्म के कारक है और शनिदेव है, शनिदेव के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो ये एक तरह से ब्लेसिंग भी हो सकती है, ब्लेस भी हो सकती है, यानी कि एक तरह से अपन देखें तो आशीर्वाद भी हो सकता है, श्राप भी हो सकता है। अगर अपने पीछे के जो भी कर्म किए हैं वो अगर अच्छे रहे, यानी कि पॉजिटिव तरीके से कर्म किए, किसी तरह की चीटिंग नहीं की अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, किसी तरह की लापरवाही नहीं की अपन ने, तो ये ट्रांजिट है आपके हर तरीके से पॉजिटिव रह सकता है, हर तरीके से सपोर्टिव रह सकता है। लेकिन आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बड़े बदलाव आएंगे, ये चीज निश्चित है। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को छोड़ दो, नया प्रोफेशन स्टार्ट कर दो। ओवरऑल देखें तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बड़े बदलाव आने हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि शनिदेव की आपके चार्ट के अंदर स्थिति कैसी है या फिर आपके पीछे के कर्म है वो कैसे रहे। अगर पॉजिटिव रहे हैं तो आपके काम के अंदर बड़े बदलाव आएंगे और सारे बड़े बदलाव पॉजिटिव रहेंगे। और आपकी कार्यों का अपन ये मान सकते हैं कि कार्यशैली वो अच्छी नहीं रही है तो बड़े बदलाव तो आने, लेकिन वो बड़े बदलाव है नेगेटिव आपके लिए हो जाएंगे। अब शनिदेव है अपने को नेगेटिव रिजल्ट नया दे तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या एनर्जी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। शनिदेव कर्म के कार्य है तो काम में किसी तरह की चीटिंग नहीं करनी है, किसी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है। इसके अलावा और देखिए शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं मजदूर वर्ग को, तो मजदूर वर्ग है यानी कि रिक्शा चालक है, सब्जी विक्रेता है, उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। उनके साथ में किसी भी तरह की आप बार्गेनिंग ना करें, 10-15 रुपए उनसे कम ना करवाएं। या फिर जितने भी कहीं पर भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर आपको मजदूर वर्ग दिख जाते हैं तो उनकी किसी न किसी तरह हेल्प कर दें, उनको पानी पिला दें या फिर कुछ भी खिलाने की इच्छा है तो कुछ भी खिला देने, उनकी जरूरत के हिसाब से जो भी आपसे बनता है उनकी आप हेल्प कर दें, तो इससे शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं कि शनि देव है उनकी जगह अगर आपके 11 नंबर में राशि उसमें प्लेसमेंट हो जाए मंगल देव की, अगर मंगल देव की वहां पर प्लेसमेंट है तो अपने को क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं।
इसकी भी अपन नेगेटिव भी मान सकते हैं, पॉजिटिव भी मान सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन है मंगल देव से जुड़ा हुआ है तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आपका प्रोफेशन मंगल देव से जुड़ा हुआ नहीं है और मंगल देव की एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन भी आप सही से नहीं कर पा रहे हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन मंगल देव के प्रोफेशन कौन कौन से हैं। अगर आपका काम है, अगर आपका काम भूमि से जुड़ा हुआ है यानी कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का आप काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, तो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड होने वाला है। अगर आपका काम है मशीनरी से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए टाइम पीरियड गोल्डन होने वाला है। इसके अलावा और देखिए किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ा हुआ आपका काम है तो गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। अगर आप अपन और किसी भी तरह से की फोर्स से जुड़ी हुई आप जॉब कर रहे हो यानी कि आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, बीएसएफ में हो, या फिर कैसे भी देख ले अगर फोर्स से जुड़ा हुआ अगर आप काम कर रहे हो यानी कि जो सेनापति टाइप का अगर आपका काम है तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। अब आपका इनसे जुड़ा हुआ प्रोफेशन नहीं है यानी कि ना तो आपसे फोर्स से जुड़ी हुई काम कर रहे हो, ना मशीनरी से जुड़ी हुई काम कर रहे हो, ना आपके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। शनि दिन कर्म के कारक मंगल देव है, कॉन्फ्लिक्ट के कारक है, एनर्जी के कारक है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा है वो अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं। तो आपके साथ में स्थितियां क्या बनेगी, शनि देव कर्म मंगल देव लड़ाई, यानी कि आप जहां पर काम कर रहे हो, जिस वर्किंग प्लेस में हो, आपके जो भी सहकर्मी है, आपके जो भी कलीग्स है, उनके साथ में आपका झगड़ा हो जाएगा, उनके साथ में आपकी लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके जो भी सहकर्मी है उनके साथ में आपकी लड़ाइयां ना हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि मंगल की जो एनर्जी है उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी की एक्टिवेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो मंगल एनर्जी है, एनर्जी का सही से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि किसी तरह की आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी लड़ाइयां बच सकती है। आप जमीन है उस पर सोना स्टार्ट कर दें यानी कि भूमि है उस पर गद्दा लगाकर आप सोना स्टार्ट कर देते हैं, बेड को छोड़ देते हैं, तो मंगल देव की एनर्जी है सही से यूटिलाइज होती रहेगी। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें पसीना निकलता हो, अगर वैसी अगर आप एक्टिविटी करते रहते हैं तो मंगल देव की एनर्जी सही से यूटिलाइज होती रहेगी। एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, जमीन को आप पकड़ लें, तो मंगल देव है आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। ये ट्रांजिट है आपके लिए अच्छा साबित होगा। ओवरऑल देखें तो सारे जितने भी ग्रह हैं उनके ऊपर से शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज हो सकती है, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कशन कर ली। अब बात करते हैं अपन की शनिदेव है वो अपने को नेगेटिव रिजल्ट ना दे तो उनके लिए अपन क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहले शनिदेव का अपने को पता है कि शनिदेव है जिम्मेदारियां दिखाते हैं अपने को, संघर्ष सिखाते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो भी अपने कर्तव्य है उनसे अपने को कहीं ना कहीं भागना नहीं होता है। अगर उनसे भागते हैं तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। शनिदेव है रिप्रेजेंट करते हैं मजदूर वर्ग को, तो मजदूर वर्ग का उनका बता दिया है कि रिक्शा चालक, जितने भी सब्जी विक्रेता, जितने भी छोटे काम करने वाले व्यक्ति है उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उनके साथ में किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं करनी है। शनिदेव कर्म के कारक है तो आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी कार्य क्षेत्र के अंदर है उसमें आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं करनी है। ये चीजें अगर ध्यान में रखते हैं तो शनिदेव आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसके अलावा और स्पेसिफिक क्या रेमेडीज अपन कर सकते हैं। शनिदेव है उनका कंट्रोल है पूरा हनुमान जी के पास में, यानी कि हनुमान चालीसा है उसका पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का कोई भी स्तोत्र है उसका आप रेगुलर जाप वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा और देखिए अपन तो शिवलिंग है उसके पास में आप रेगुलर है धूप दीपक कर और किसी भी तरह का मंत्र जाप है या फिर शिव पंचाक्षर स्तोत्र है उसका जाप है, या फिर कैसे भी देख ले शिव जी का रेगुलर जलाभिषेक कर धूप दीपक कर आप शनिदेव हो उनकी एनर्जी है उसका सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इफेक्टिव रेमेडी मैंने मेरे करियर के अंदर देखी या फिर सर्वाधिक जो रिजल्ट मैंने देखे हैं, आप हर शनिवार को जो सायकाल का समय है यानी कि जब हल्का अंधेरा हो जाता है उस समय पीपल वृक्ष है उसके नीचे आप सरसों के तेल का दीपक करें, यानी कि जो सरसों के तेल का दीपक है उसमें थोड़े काले तिल है मिक्स कर ले। हर शनिवार को अगर ये आप करते रहते हैं तो शनिदेव है आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।